अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखें। तो जी मैं बना रही हूँ नाश्ते में हर घर में खाए जाने वाले चने। और ये चने अंडा चने मैं बना रही हूँ और मज़ेदार से अंडा चने किस तरह से मैंने बनाए हैं तो ये देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। ले लिए मैंने वाइट चने जिन्हें मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद सुबह इन्हें प्रेशर कुकर में मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर दे के इन्हें पका लिया, ठीक है। और इसमें अब ले लिया मैंने एक कढ़ाई में 1.5 कप जितना ऑयल। इन चनों में ऑयल ज़्यादा डलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया एक बड़े साइज़ का प्याज, उससे मैंने बारीक काट के इस तरह से फ्राई कर लिया, ठीक है। इसके साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 1 टीस्पून जितना है। इसे मैंने पीस लिया, पेस्ट बना लिया और अब इसे इन प्याज़ों के साथ फ्राई कर लेना है। मज़ेदार से चने बनाने के लिए अब स्पाइसी से चने हम बना रहे हैं, सो इसमें हम मसाले भी ज़्यादा डालेंगे। तो मैंने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और वो जो कुटी हुई सुरख मिर्च होती है वो डाल दी है और हाफ़ टी स्पून जितना हल्दी पाउडर डाल दिया है। और इसके बाद मैंने 1 टीस्पून ही इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून तकरीबन फुल भर के इसमें मैंने नमक का डाल दिया। नमक इतना डलेगा क्योंकि जब चने बॉईल किए थे उस पानी में भी मैंने नमक डाला हुआ है। और उसके बाद कुछ ये कड़ी पत्ते, दालचीनी, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं मैंने। और इन्हें प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इनका कच्चापन बिल्कुल भी फील ना हो और हमारा मसाला बहुत मज़े का बन जाए। चलें, अब मैंने इसमें डाल दिए टमाटर। ये 2 अदद टमाटर थे जिनके छिलके उतार के इन्हें इस तरह से काट लिया था। अब इन टमाटरों को भी इस मसाले के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब इसमें मैंने 1 कप जितना पानी डाल दिया ताकि ये टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएं। थोड़ी देर दम दे दें ताकि ये आसानी से गल जाएं। उसके बाद जी मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया साबुत ज़ीरा। और चूँकि ये स्पाइसी से चने हैं इसलिए मसाले इसमें ज़्यादा डालेंगे। अब जी ले लिए मैंने सबसे अहम चीज़, चनों की ग्रेवी किस तरह से बनती है। मैंने ले लिया चने, बॉइल्ड चने थे और ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जितने चने थे जिन्हें मैंने अच्छे से पीस लेने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ये इस तरह का एक मिक्सचर बना दिया था, ठीक है। अब उस मिक्सचर को मैंने इस मसाले में डाल दिया ताकि एक हैवी सी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तो चनों की ग्रेवी इसी से बनती है। अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल के उससे भी मैश करके डाल सकते हैं, लेकिन चने बन रहे हैं तो चनों में मैंने चने ही डाल दिए हैं, ठीक है। और अब डाला है 1 टीस्पून जितना मैंने गरम मसाला पाउडर। और उसके बाद मैंने डाल दिया दही, 1 कप जितना है, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जितना, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को इस मसाले में डाल के अच्छे से भून लेना है ताकि दही भी अच्छे से फ्राई हो जाए और जी सारी चीज़ें मज़े का मसाला और ग्रेवी तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए चने। चने बॉइल्ड हैं और जब चने बॉईल किए थे तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नमक डाला था उस पानी में। 1.5 लीटर पानी में तकरीबन मैंने ये 1.5 कप चने भिगोए थे और मीन्स के प्रेशर कुकर में डाल के प्रेशर दिया था, ठीक है। अब जी उसमें मीठा सोडा नहीं डाला था, सिर्फ़ और सिर्फ नमक था क्योंकि चने मैंने पूरी रात पहले ही भिगो के रखे हुए थे तो मीठे सोडे की ज़रूरत ही नहीं थी। अब जी इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, ये हरी मिर्चें डाल दी हैं, सुरख मिर्चें डाल दी हैं। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ वो पानी जो कि चने बॉईल करते हुए बच गया था, ठीक है। बॉईल करते हुए जो पानी बच गया था वो मैंने 4 कप जितना इसमें डाल दिया, ठीक है। और आप चाहें तो दूसरा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन चनों वाला पानी वो बहुत ही अच्छा होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये चनों को और ज़्यादा अच्छा कर देता है। तो मैंने वही पानी इस्तेमाल किया, ठीक है। अब जी इन्हें मैंने 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे दम दे दिया था और ये पक गए थे। और उसके बाद मैंने इन्हें इसके ऊपर ये ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर भी थोड़ा डाल दिया था। 10 से 15 मिनट मैंने इन्हें हल्की आंच पे बनने दिया था। और जी अब चने तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा गाढ़ा कर सकती हैं, थोड़ी देर मज़ीद इन्हें पकने दें। लेकिन अगर आपने चावलों के लिए इस्तेमाल करने हैं, चावल चने खाने हैं, तो इतने ही पतले उसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। और अगर पूरी के साथ भी इसी तरह से इतने ही उनकी कंसिस्टेंसी होती है और इतने ही खाए जाते हैं, ठीक है। मज़ीद गाढ़े खाने हो तो आप इसे थोड़ी देर मज़ीद पकने
होने दें। अब मैंने ले लिए हैं बॉइल्ड एग्स जो कि इसके ऊपर डाल दिए हैं क्योंकि हम अंडा चने बना रहे थे। ऊपर मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है अदरक और धनिया के साथ। चलें जी, हमारे मज़ेदार से अंडा चने तैयार। आपको यकीनन पसंद आए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।